गहलोत साहब कह रहे हैं ईडी हमारे यहाँ क्यों आ रही है। ईडी नहीं आएगी क्या? जब तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो ईडी को भेजा है, मोदी जी ने भेजा है। और ये पैसा इकट्ठा करके सरकारी दफ्तरों में करोड़ों रुपए और सोने की ईंटें दफ्तरों सचिवालय में ये हाल है, तो फिर नेताओं के पास में कितने नोट है? ये तो मोदी जी का आने दो, इनका खाया पिया सारा निकाल देंगे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जितने इनके नेता हैं जिन्होंने लूटमार मचाई है उन सबको जेलों में डालेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कांग्रेस को डूबना तय है। किसी भी हालत में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए वो दीपक की तरफ भबक रहे हैं। खाली झूठे वायदे और झूठे ये कर करा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी 160 से ऊपर आ रही है सीटें, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले 20 साल तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कुर्सी छोड़ना, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या दोष है इसमें? जनता छुड़ाएगी। अच्छा। वो तो छोड़ना चाहते हैं, कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही है, परंतु जनता कुर्सी उनसे छीन रही है। तो जी क्या लग रहा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बदलाव होने जा रहा है, या अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि हम परिपाटी तोड़ेंगे, सरकार रिपीट करेंगे, या भाजपा बनेगी, क्या माहौल? मैं यहाँ भोलेनाथ के पवित्र स्थान पे खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी तो बिल्कुल बौखला गए हैं। अच्छा। जब दीपक बूझता है तो एक बार वो भभकता है, ये ध्यान है ना? तो कांग्रेस डूब रही है, इसलिए वो भभक रही है, थोड़े वायदे कर रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कांग्रेस को डूबना तय है। किसी भी हालत में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही है, इसलिए वो दीपक की तरफ भभक रहे हैं। खाली झूठे वायदे और झूठे ये कर करा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी 160 से ऊपर आ रही है सीटें, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले 20 साल तक कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कुर्सी छोड़ना, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या दोष है इसमें? जनता छुड़ाएगी। अच्छा। वो तो छोड़ना चाहते हैं, कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही है, परंतु जनता कुर्सी उनसे छीन रही है। छीन रही है क्या जनता कुर्सी? आप देख लीजिए, अगर उनको कुर्सी छोड़ नहीं रही है और वो कह रहे हैं मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर है ना, जब वो कोरोना काल में जब 1.5 महीने तक उनकी सरकार के और विधायकों के साथ में वो होटल में थे, तो स्वतः ही छोड़ देते थे। आज इतना बड़ा बवंडर होता ही नहीं। उस वक्त में अगर छोड़ना चाहते हैं तो उस वक्त में छोड़ देते, तो इतना बड़ा बवंडर नहीं होता और कांग्रेस आज इस गर्त में नहीं होती। जिस तरह से भ्रष्टाचार में इनके विधायक, इनके मंत्री और इनके सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो लिप्त हैं, उससे जनता ने मानस बना दिया है कि भ्रमित करने वाली सरकार जो 4.25 साल तक चुपचाप बैठी रही और लास्ट के 9 महीने में राहत कैंपों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लेकर के आए। अगर वो लाना ही चाहते थे तो वेरी फर्स्ट है 2018 में लेके आते, जनता उनको सहज स्वीकार करती। ये डूबने का एक जो है ना फॉर्मूला उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। पौने 5 साल के बाद में वो सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट होने जा रही है। आज मोबाइल है, कितने 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल बांटने की बात की, उन्होंने बांटे कितने 17 लाख। बाकी के आपके कहाँ गए? आपने 1 करोड़ 40 लाख मोबाइल बांटने की बात की और बांटे 17 लाख है, तो फिर क्या हुआ? तो जो महिलाएं हैं उनको, जिनको नहीं मिला है, वो ही इनको है ना वहाँ वापस पुनः सरदार शहर की एक वो जो है ना रिपीट जाने का टिकट देगी। और बिल्कुल अच्छा, एक और सवाल है, देखिए ये बार बार आरोप लगते हैं तुष्टीकरण के, दिल्ली की सियासत में भी हलचल होती है इस मुद्दे को लेकर कि राजस्थान में कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति हावी हो रही है, सच्चाई है इसमें? ये सरासर झूठ है। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण, कांग्रेस पे ही आरोप लग रहे हैं, गहलोत जी पे आरोप लग रहे हैं, उदयपुर का गहलोत जी तो निरंतर कर रहे हैं। आप देख लो, जब जब भी सनातन के जो भी धर्म के कार्यक्रम आते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आते हैं, उस वक्त उनकी 144 लग जाती है, या वो इस तरह से बैन कर लेते हैं, और या इस तरह की योजना बना करके सभी लोगों को है ना भ्रमित करके उसमें मैं सनातन का जो यातनाएं दी है, वो इस सरकार को, ये सरकार भूतों भविष्य अब कभी नहीं आ सकती। और राहुल गांधी वो तो जो पिछले 2018 में अलवर में कह के गए थे, गिनती गिनी थी उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 किसानों का कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। तो किसानों का कर्जा माफ तो कर दिया, किसने किया? वसुंधरा जी 50-50 हज़ार रुपये के कर्जे माफ करके उन्हीं को सर्टिफिकेट बांट करके अपने खाते में डाला है, न कि गहलोत सरकार ने की है। और जो तुष्टीकरण की बात है, अलवर की घटना देख लो आप, करौली की घटना देख लो, हमारे उदयपुर की जो है ना सिर काट के ले गए। जो कानून व्यवस्था कहाँ है? कानून गृह मंत्री वो खुद है, वित्त मंत्रालय उनके बाद है। पूरे इस 5 साल के कार्यकाल में जब सरकार उनके पास थी तब उनके ऊपर 3 लाख, राजस्थान प्रदेश पे 3 लाख का कर्जा था। सरकार के आज की स्थिति में 5,37,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है इन्होंने, और सारी ऐसा की योजनाएं बांट करके। ऐसा माहौल तो नहीं कि बुरिया बिस्तर बांधने से पहले भाजपा पे जो सरकार आएगी उस पर
दबाव बिल्कुल उनको पता है कि हम तो जा रहे हैं और हम तो डूबे सनम, आगे को भी दूसरों को भी डूबेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सरकारी दफ्तरों में सोना और मेरा तो ये कहना है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, मीणा साहब ने भी कहा, आदरणीय प्रधान साहब ने भी कहा कि लूटो और लूटने दो। वर्तमान सरकार ये कर रही है क्योंकि जो राज्य सरकार में जो आदमी बैठा हुआ है उसको पता चल रहा है कि सरकार से पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लूट हो रही है। आम आदमी को बार पता नहीं है, इसलिए वर्तमान सरकार ये कर रही है लूटो और लूटाओ। जहाँ तक कर्मचारियों का है, कर्मचारियों की बात आगे सुनी नहीं जाती है। ट्रांसफ़र, भाई साहब ने कहा कि पैसा दो ट्रांसफ़र होता है, आज वही कंडीशन चल रही है, पैसा दो तो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, बाकी कोई जरूरतमंद आदमी के कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये पेपर लीक का मुद्दा ये भी बड़ा हावी है, लग रहा है कि ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, इसका तो खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। पेपर लीक जो हो रहा है, पेपर लीक जो सरकार में आदमी बैठे हुए हैं वही लीक कर रहे हैं। जो मेन जगह बैठा हुआ आदमी वो लीक कर रहा है, जब भी लीक हो रहा है। अगर वहीं इनकी कड़ाई सख्ती बरती जाती तो पेपर लीक होता ही नहीं होता। ये तो कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ को भी हमने पकड़ा है, छोटी मछलियों को भी हमने पकड़ा है। अगर लीक हुआ है तो हमने पूरा का पूरा कार्रवाई भी तो करी है। तो कार्रवाई किसने की है? बढ़ते भी निकाली मैंने बच्चों के लिए, उसके बाद किसने कार्रवाई की है? अभी ईडी ने छापे मारे हैं, इनको कहा तुम कार्रवाई करो, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए मोदी जी को कार्रवाई करनी पड़ी। और गहलोत साहब कह रहे हैं ईडी हमारे यहाँ क्यों आ रही है? ईडी नहीं आएगी क्या? जब तुम कार्रवाई नहीं करोगे तो ईडी को भेजा है, मोदी जी ने भेजा है। और ये पैसा इकट्ठा करके सरकारी दफ्तरों में करोड़ों रुपए और सोने की ईंटें दफ्तरों सचिवालय में ये हाल है, तो फिर नेताओं के पास में कितने नोट है? ये तो मोदी जी का आने दो, इनका खाया पिया सारा निकाल देंगे। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जितने इनके नेता हैं जिन्होंने लूटमार मचाई है उन सबको जेलों में डालेंगे। तो राहुल गांधी की एंट्री के बाद भी कुछ मतलब कांग्रेस का भला नहीं होने वाला क्या? राहुल गांधी यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जनता को जवाब देना पड़ेगा। 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, लाइटों का बिल नहीं बढ़ाएंगे। किसान रो रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहा? अभी ये आएगा, जनता पूछेगी उनसे। हम तो चाह रहे हैं यहाँ राहुल गांधी आवे। बहन को तो भेज रहे हैं ना। बहन को इसीलिए तो वो खुद जवाब नहीं दे सकते, इसलिए बहन को भेज रहे हैं। बहन क्या बोल रही है? बहन को कुछ पता ही नहीं है। जो यहाँ के नेताओं ने लिख के दिया वही पढ़ रही है, उनको ही मालूम नहीं है। बोले पहले तुम बोल के जाओ, फिर मैं बोल के जाऊंगी, फिर देखा जाएगा। तो बस वही है, पहले मैं बोल के गया, जनता को बेवकूफ़, अब तुम्हारी बारी है। पर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ चुकी है। अब इनको वास्तव में इसका सजा देगी जनता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने जिक्र किया मोदी जी का, 24 में लोकसभा चुनाव भी है, विपक्ष का गठबंधन बन चुका है, दावा कर रहे हैं कि मोदी हटाएंगे, देश बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमान अंडर अटैक है। यूरोप जाके कहते हैं राहुल गांधी, जब यहाँ G20 हो रहा था, यूरोप में कह रहे कि मुसलमान अंडर अटैक है मोदी के राज में, क्रिश्चियन अंडर अटैक है, सिख भी अंडर अटैक है। और मोदी का जो हिंदुत्व है वो इतना गलत हिंदुत्व है, अलग नैरेटिव लेके चल रहे हैं, पूरा का पूरा गलत हिंदुत्व है इनका। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज पूरे विश्व में मोदी जी छाए हुए नहीं? आप बताओ, छाए हुए हैं? पूरे विश्व में क्या हिंदू है? पूरे विश्व में सारे हिंदू है क्या? मोदी जी के जो काम, 57 कंट्री है और ईसाई कंट्री है, सिख कंट्री भी, सिख भी है। तो सभी समाज को, सभी जातियों को साथ में लेके चलने वाले मोदी जी है। और पूरे विश्व में मोदी जी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ में लेके आगे विकास के लिए बातें करने वाले हैं। आज पूरा विश्व का मोदी जी के ऊपर नज़र गड़ा के बैठा है। आज जो पाकिस्तान हमारे से उंगली करता था, आज पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया मोदी जी ने। किस आधार पर? वहाँ भूखमरी हो गई है, सब कुछ हो गया। ये किसके कारनामे? ये मोदी जी के कारनामे। वहाँ आतंकवाद फैला रखा पाकिस्तान ने, ये ख़त्म किया मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 2024 में 400 सीटों से ऊपर मोदी जी आएंगे, 400 से ऊपर। और ये सारे विपक्षी, क्यों इनको मालूम है कि मोदी जी अगर रह गए तो हमको डूबना तय। आने वाले 40 साल तक हम हिंदुस्तान में राज कर नहीं सकते। अच्छा, ये केजरीवाल भी कहते हैं कि देखिए जैसे ही ये डर का माहौल हो गया, भाजपा को लगा ये हारने जा रही है, तो हमारे संजय सिंह पे कार्रवाई, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई। कांग्रेस भी यही अल्लाह रही है, टीएमसी भी यही कहती है, तमाम विपक्ष कहता है कि ईडी सीबीआई को पीछे हमारे भेज देते हैं। डर का माहौल है, डर जाते हैं तो घबरा के ऐसा, ये सिर्फ वो भ्रम, जनता में भ्रम फैला रहे, बोले वो केजरीवाल हुआ या बाकी अन्य जो वो इंडी गठबंधन, ठीक है ना। अगर वो गठबंधन की बात करें और जो भ्रम फैला रहे हैं कि ऐसा हुआ, ईडी की कार्रवाई, वो कार्रवाई, ये फलाना कार्रवाई, सब कार्रवाई, सिर्फ जनता को भ्रमित करना है। मैंने अगर चोरी की है तो मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो कोई भी देवे, कोई भी एजेंसी देगी, वो देगी। दूसरा ये बात है, उन्होंने नेशनल लेवल पे अपना इंडिया गठबंधन बना दिया है, जो घटिया, वो क्या कहते हैं, घमंडिया गठबंधन। तो फिर अभी स्टेट लेवल पे जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं,
उनका जो उन्होंने कहा हम सारे स्टेट में भी यही फॉर्मूला अपनाएंगे, क्यों नहीं अपना रहे। उनकी हमारी भारतीय जनता पार्टी की दो सीटें, दो लिस्टें जो है ना डिक्लेयर हो गई, उसके बाद अभी 33 की लिस्ट अभी डिक्लेयर की है राजस्थान में। अखिलेश जी भी नाराज हो रहे हैं, बोले ये अखिलेश ने तो जो धमकी दी है आज जो धमकी दी है अखिलेश ने और नीतीश जी ने, उसको आप मीडिया तो अच्छी तरह से जानते हैं। आज की डेट में अखिलेश ने जो धमकी दी है और नीतीश ने बिहार से धमकी दी है, ये गठबंधन 24 में मुंह की खाएगा